कराची में बोहरा बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। सदर की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद उल अजहा अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान समेत अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी आज़मीन के कैंपस का दौरा, सहूलियात का मुशाहिदा किया, मुलाकात की खैरियत और दरियाफ्त की, रिहाइश और खाने पीने की सहूलियात के बारे में भी पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत ख़ास है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस बार हज्जाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत फराहम की। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार UN सलामती कौंसिल के आला सतह पर मुबाहिसे में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू आलमी अमन और सलामती, UN के चार्टर के उसूलों का तहफ़्फ़ुज़ है। इसाक डार की मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी शरीक। अमरीका एक बार फिर अपना आप दिखा दिया। मुज़ाकरात और मुआहदे की आड़ में हमले, धोखाधड़ी की रिवायत बरकरार। ईरान की ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को मिसाइलों से निशाना बना डाला। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अपनी फोर्सेस को ईरानी अफवाज की जानिब से लाहक खतरात से बचाने के लिए दिफाई कार्रवाई की। ईरान को अफज़ोदा यूरेनियम अमेरिका को देना होगी या किसी और काबिल कबूल जगह पर तबाह करना होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर दोहरा दिया, कहा ईरान के साथ मुआहदा या तो बहुत अजीम और बामायनी होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। ये ओबामा इंतजामिया के तबाहकुन मुआहदे के बिल्कुल बरअक्स होगा। अफज़ुदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। ईरान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ट्रंप अब तक न्यूक्लियर टेस्ट सफ़र के फहम में मुब्तला है। अगर ईरान ने यूरेनियम अमरीका को देना होती तो जंग से पहले दे चुका होता, और अगर अमरीका जंग के ज़रिए यह हासिल कर सकता तो कर चुका होता। अब आप अपने टूटे ख्वाबों को दोहरा ही सकते हैं। यह वो कीमत है जो गलत फहमी का शिकार जंगी मुजरिम दोस्त पर एतमाद करने की वजह से है। जौहरी मामलात की तरह अपना हुर्मस को भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबी गुजरगाह से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजाम के तहत होगा। अपना हुर्मस से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी। उसूली तौर पर हमें किसी से इसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं। ये हमारे इलाकाई पानी और हमारे जायज़ हुकूक हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआशी इस मामलात को मरकजी हैसियत हासिल हो गई। ओमान ने अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड शेमेरर ने उम्मीद जाहिर की कि आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का मुआहदा तय पा जाएगा। इसके बाद ईरान अमरीका की बंदरगाहों की नाकाबंदी भी ख़त्म करेगा। सदर ट्रंप सफारती हल चाहते हैं, जबकि इसराइल जंग का ख्वाहिशमंद है। अमरीका के साथ होने वाले मौजूदा मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं मुज़ाकरात के जरिए ईरानी कौम के हुकूक के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है गुज़श्ता 47 बरसों की जद्दोजहद मुस्बत नतीजे पर पहुंचेगी, जो ईरान के लिए आइंदा 50 साल तक सलामती और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। अमरीकी सदर ने मुसलमान ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा कि इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मज़ीद कहा कि मुमकिन है कि एक या 2 ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। तुर्क नशरियाती इदारे TRT की जानिब से भी अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की खुलकर तारीफ। लिखा इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए।
امریکی صدر کی جانب سے سیز فائر میں توسیع کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری. تازہ اسرائیلی فضائی حملوں میں ریسکیو عملے کے ساتھ اراکین شہید. 24 گھنٹوں میں تعداد 34 ہو گئی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا لبنان میں حزب اللہ پر فضائی حملے بڑھانے کا اعلان. صہیونی فورسز نے بیروت کے متعدد علاقے زبردستی خالی کرنے کا الٹیمیٹم جاری کر دیا. SIFC کی سہولت کاری سے پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کے مواقع مزید مستحکم. بیلجیم میں مقیم لاجسٹکس اور فضائی کارگو پر مشتمل بین الاقوامی کمپنی چیلنج گروپ کے وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے ابھرتے مواقع اور مستقبل کے اشتراک پر تبادلہ خیال کے لیے SIFC کا دورہ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ. وفد کو پاکستان میں تیز رفتاری، سہولت کاری، پالیسی ہم آہنگی اور اقتصادی منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی گئی. مودی نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے آزادی صحافت پر قدغن لگا کر بھارتی میڈیا کو اپنا اسیر بنا لیا. بھارتی جریدے نے مودی کے زیر اثر جانبدار گودی میڈیا کے شرمناک کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے دھجیاں اڑا دیں. دی وائر کے مطابق پیپر لیک اور بھارتی سپریم کورٹ کے نوجوان نسل کو کاکروچ سے تشبیہ دینا مودی کے کانوں تک نہیں پہنچا. RSS کے سیاسی نظریات کی ہندوتوا راشٹر آئین سے مطابقت پر سوالات کا حق بھی بھارتی میڈیا سے لے لیا گیا. مودی کے زیر اقتدار صہیونیت طرز سیاست سے پاکستان کی نام نہاد کھوکھلی جمہوریت پوری دنیا کے سامنے آیا. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پھر سے مذہبی انتہا پسندی. عید الاضحیٰ سے قبل نماز عید القربانی پر پابندی عائد. گائے بچڑے روح کی قربانی پر پابندی کی وارننگ جاری. UP کے وزیر اعلیٰ کی قربانی اور نماز عید پڑھنے والوں کو دھمکی. اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کی بھی سڑکوں پر مذہبی سرگرمیاں بند رکھنے کی تنبیہ. بھارتی عدالتیں بھی انتہا پسندوں کے زیر اثر. گائے کی قربانی عید الاضحیٰ کا حصہ ہے نہ اسلام میں مذہبی حکم. کلکتہ ہائی کورٹ متعصبانہ حکم جاری. اپنوں کے ساتھ عید منانے جانے والے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی جاری. بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ چکا. ہر کسی کو بر وقت پہنچنے کی جلدی. پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے. غریبوں کی مشکلات میں بھی اضافہ. بجٹ بھی متاثر. حکومت کی جانب سے اوور کرایہ چارجنگ کے خلاف ضلع انتظامیہ کو خصوصی ہدایات جاری.